पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा बयान सामने आया है जिससे सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों इशारों में बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर कोई बड़ा संकेत दे दिए हैं। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के दौरान जब मुख्यमंत्री अररिया पहुंचे थे तो मंच से कही गई उनकी कुछ बातों ने लोगों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने अचानक जनता से कहा, बताइए सब अच्छा रहेगा ना। इसके बाद मंच पर बैठे नेताओं की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अब ये सब लोग ही मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से हाथ उठाकर समर्थन भी मांगा और कहा कि जरा बताइए ठीक है ना। भीड़ में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन जताया और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन इस दौरान भीड़ से एक आवाज भी आई, आप बिहार पर ध्यान देते रहिएगा। मुख्यमंत्री ने इस अंदाज ने वहां मौजूद लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस बयान के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है। मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इन नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आगे की जिम्मेदारी ये सभी लोग मिलकर संभालेंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है और आगे भी बिहार उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। वही मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की खासियत रही है कि वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं और समय के साथ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई है। उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को ताकत दे और उनका सहयोग करे। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं को लेकर कई घोषणाएं की। किशनगंज में करीब 235 करोड़ रुपए की 122 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जबकि अररिया में 546 करोड़ रुपए की 68 योजनाओं की शुरुआत हुई। अब इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अररिया के फारबिसगंज में करीब 150 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जबकि सुपौल जिले के बीरपुर में एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में विकास योजनाओं की चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के उसी बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने मंच से बैठे नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब ये लोग मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक जानकार अब इस पर यह मान रहे हैं कि ये बयान आने वाले समय की राजनीति से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में बिहार की राजनीति के अगले अध्याय की झलक दिखा दी है या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक संदेश था। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी चर्चा और तेज हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरमा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।